एक दिन जेठालाल और दया का आपस में झगड़ा हो जाता है। तो वह दोनों बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं। उसके बाद जेठालाल उस झगड़ा होने के बाद वहाँ से गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है। तो वह जैसे ही निकलता है तो उसे रास्ते में भिड़े मिलता है। तो जेठालाल भिड़े से पूछता है कि कहाँ पर जाके आ रहे हो। तो भिड़े बोलता है कि मैं तो अपनी पत्नी माधवी को स्टेशन छोड़ के आ रहा था, वो मायके जा रही थी। तो इतना कहने के बाद भिड़े वहाँ से चला जाता है। भिड़े के जाने के बाद वहाँ पर बबीता जी आती है और बबीता जी जेठा जी से कहती है कि जेठा जी हमें बहुत ज़्यादा दिन हो गए, हम कहीं घूमने नहीं गए, तो चलिए घूमने चलते हैं। तो जेठालाल बोलता है हम घूमने तो चलेंगे, लेकिन इससे पहले आपको मेरी एक पहेली का सही आंसर देना होगा। अगर आपने मेरी इस पहेली का सही आंसर दे दिया तो हम घूमने ज़रूर चलेंगे। तो बबीता जी बोलती है पूछो आपकी पहेली क्या है, तो मैं ज़रूर इसका आंसर दूंगी। तो जेठालाल पूछता है कि बताओ वे क्या चीज़ है जिसे हम देख नहीं पाते, छू नहीं पाते और महसूस भी नहीं कर सकते। तो बबीता जी थोड़े सोचती है और इसके बाद इसका आंसर पता लगा लेती। तो क्या दोस्तों आप इसका आंसर पता लगा पाए? यदि आपको इसका आंसर आता है तो अपना आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर नहीं आता है तो हम आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। क्या तो क्या फ्रेंड्स आपको इसका आंसर पता चला? अगर आपका आंसर हवा है तो आपका आंसर एकदम गलत है, क्योंकि हम हवा को देख नहीं सकते हैं, महसूस तो कर सकते हैं, छू भी नहीं सकते लेकिन महसूस तो कर सकते हैं। लेकिन बबीता जी ने इसका आंसर अलग दिया। उन्होंने कहा कि इसका आंसर है आत्मा, क्योंकि हम उसे देख भी नहीं सकते, ना ही छू सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। तो क्या दोस्तों आपको इसका आंसर पता चला तो बहुत ही बढ़िया। और दोस्तों नेक्स्ट पहले पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप ये 3 काम जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन में ऑल को शेयर कर लेना, ताकि हमारी हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पहेली की तरफ। इसके बाद जेठालाल और बबीता जी दोनों घूमने चले जाते हैं और कुछ समय पश्चात वापस आते हैं। जैसे ही जेठालाल घर पहुंचता है तो देखता है कि किसी ने उसकी बीवी दया का खून कर दिया है। तो वह बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो उसे 3 लोगों पर शक होता है। वो होते हैं तारक मेहता, भिड़े और सोडी। तो वे तीनों को यहाँ पे बुला लेता है और उनसे एक एक करके पूछताछ करता है। तो जेठालाल सबसे पहले तारक मेहता से पूछता है कि बताओ मेहता साहब, जब मेरी बीवी दया का खून हुआ तो तुम कहाँ पर थे? तो तारक मेहता बोलता है मैं तो अपने ऑफिस में था, ऑफिस का काम कर रहा था। इसके बाद में जेठालाल छोटी से पूछता है कि बताओ तुम कहाँ पर थे जब मेरी बीवी का खून हुआ? तो छोटी बोलता है मैं तो अपने गैराज में था, गाड़ियों का ठीक कर रहा था। और सबसे लास्ट में वो भिड़े से पूछता है कि बताओ जब मेरी बीवी का खून हुआ तो तुम कहाँ पर थे? तो भिड़े बोलता है मैं तो अपनी बीवी माधवी को फिल्म दिखाने के लिए गया हुआ था। इन तीनों की बात सुनने के बाद जेठालाल थोड़ी देर सोचता है और उसके बाद इसका आंसर उसे पता लग जाता है कि किसने मेरी बीवी का खून किया। तो क्या दोस्तों आपको पता चला कि दया खून किसने किया? अगर आपको इसका आंसर पता चला तो अपना आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, और अगर नहीं पता चला तो हम आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं। तो सोचिए और अपना आंसर जरूर दीजिएगा। तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। सो फ्रेंड्स आपने स्टार्टिंग से पहले को ध्यान से सुना होगा। तो सबसे पहले भिड़े जेठालाल से जब मिलता है सबसे पहले तो वह कहता है कि मैं अपनी बीवी को मायके जाने के लिए स्टेशन पर छोड़ कर आया था। तो वह अपनी बीवी को कैसे फिल्म दिखाने के लिए ले जा सकता है? तो क्या दोस्तों आपको इसका आंसर पता चला? अगर आपको इसका आंसर पता चला तो बहुत ही बढ़िया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पहेली की तरफ। सो फ्रेंड्स इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें कौन से एक शेर का नाम बनता है। तो हम आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं इसको सोचने के लिए। तो अपना आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और चलिए हम आपको 10 सेकंड टाइम देते हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या फ्रेंड्स आपको इसका आंसर पता चला तो बहुत ही बढ़िया। अगर नहीं पता चला तो हम बता देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देख रहे हैं एक सिम कार्ड। तो इसका आगे का आता है सिम प्लस ला। तो यहाँ से इस एक शहर का नाम बना, उसका नाम है शिमला। तो क्या दोस्तों आपको इसका आंसर पता चला? तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट और अंतिम पहेली की तरफ। सो फ्रेंड्स इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें कौन सा नाई पागल है। हम आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं। तो आपका टाइम शुरू होता है अब।
सो फ्रेंड्स, आप सोडी को देखोगे तो अभी एक न्यू ट्रेंड चल रहा है जिसमें बालों के अंदर आग लगी जाती है या फायर लगाया जाता है। तो ये तो असली नहीं है, लेकिन यदि आप जेठालाल को देखोगे तो उसके हाथ में एक हथौड़ा है और वो एक छेनी लिया हुआ जिसमें बालों को काट रहा है। तो इसमें तो जेठालाल ही पागल होता है। तो क्या दोस्तों, आपको इसका से पता चला तो बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि आपके भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता। तब तक के लिए जय हिंद।